राजस्थान एक राज्य नहीं, एक संस्कृति, और इसी संस्कृति को शुरू करने के लिए मैं राजस्थान परिचय सफ़र में पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कि राजस्थान के ज़िलों के प्राचीन नाम और उनके उपनाम। फुल डिटेल वीडियो रहेगा जिससे आपके भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं यदि आपने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखा है जिसमें आपको बताया गया है कि राजस्थान के प्राचीन नाम और उससे जुड़े बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेरी उस क्लास में वो वीडियो ज़रूर देखें। आज मैं बताने वाला हूँ कि राजस्थान के ज़िलों के उपनाम। जैसे कि हम जानते हैं कि कोटा कोटा राजस्थान का वह ज़िला है जहाँ उसे राजस्थान की शैक्षण नगरी या वर्तमान नालंदा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे औद्योगिक नगरी या राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। बांसवाड़ा बांसवाड़ा राजस्थान का वह ज़िला है जिसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। अजमेर 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 राजस्थान का वह ज़िला है जिसे इसे भारत का मक्का भी कहा जाता है और राजस्थान का इसे अद्य कहा जाता है, और इसे पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। कि जयपुर राज्य, आपको जानकर ये कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और इनके उपनाम ये हैं कि जैसे कि इसे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसे पूर्व राजस्थान का पेरिस, आइसलैंड ऑफ कैलरी, और इसे रतन नगरी के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा भीलवाड़ा राजस्थान का वह ज़िला है, इसे अब्रक नगरी या वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैन सेक्टर भी कहा जाता है। इसे अलवर राजस्थान का वह ज़िला है जो कि उत्तर या पूर्वी राजस्थान का उसे प्रवेश द्वार कहा जाता है, और पूर्वी राजस्थान का इसे कश्मीर भी कहा जाता है, और इसका एक अन्य नाम है, इसे राजस्थान का स्टॉकलैंड कहा जाता है। अब रणकपुर पाली को रणकपुर है ना, पाली जिले में रणकपुर स्थान उसे खंभों की नगरी कहा जाता है। अब जोधपुर जिले का अन्य नाम मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है, और इसे जैसे कि जोधपुर में एक ओसिया नामक स्थान को जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, और जोधपुर के वे अन्य नाम है जैसे कि इसे मारवाड़ कहा जाता है, मरु प्रदेश कहा जाता है, और थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जैसलमेर को जरों के व हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। इन्हें पीले पत्थरों का शहर कहता है। ये राजस्थान की श्रवण नगरी है, श्रवण नगरी भी कहा जाता है, और इसे म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं झालरपाटन झालरपाटन को सिटी ऑफ वेल्स, घंटियों का शहर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि आप बूंदी को सोटी काशी या बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, इसे सिटी ऑफ वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर बेणेश्वर को अभी आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि आप जानते ही होंगे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ पुष्कर। पुष्कर का नाम तो आपने सुना ही होगा, इस वहाँ पर हर साल मेला लगता है। पुष्कर का बताने वाला हूँ कि पुष्कर का अन्य नाम जैसे कि इसे तीर्थराज या तीर्थों का मामा या कौन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसे आदि तीर्थ भी कहा जाता है। अब मैं बताने वाला हूँ कि सिरोही में वह स्थान है जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा गया है, और जो जैसलमेर में है उसे थार रेगिस्तान की वैष्णो देवी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि आप जानते ही होगी मैं अभी किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जो कि हर बार पूछा जाता है।
अभी मैं बात करने वाला हूँ कि विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, इससे अन्य नाम क्या है इसका? उपनाम। इसका उपनाम है कि इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। ये हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बताने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है। अब हम बात करते हैं कि अब उदयपुर वह ज़िला है, इससे वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, इसलिए इसे झीलों का सर या फाउंटेनों का सर भी कहा जाता है। इसे पूर्व का वेनिस और इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। अभी हम बात करते हैं अगले ज़िले, जैसे कि अभी मैं बात करने वाला हूँ नागौर ज़िलों को राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। अभी हम बात करते हैं सांसौर। सांसौर राजस्थान में अभी हाल ही में बना है ज़िला। इसे राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। अभी हम बात करने वाले हैं अगले डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। जालोर जिले को ग्रेनाइट नगरी, जिबालीपुर और इसे सुवर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करने हैं रेड। टोंक राज्य में रेड स्थान है, उसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है और टोंक को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अब किराडू को राजस्थान का मिनी खुरजाऊ कहा जाता है और दिवेर को राजस्थान का खुरजाऊ के नाम से जाना जाता है। और भरतपुर जिले को राजस्थान का लोहागढ़ भी कहा जाता है और राजस्थान का पूर्वी और उत्तरी प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अभी हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपली कहा जाता है। और अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में आया हुआ है? ये आपको उत्तर बताना है। अभी मैं बात करने वाला हूँ गंगानगर राजस्थान का अनागार भी कहा जाता है। और अब मैं बात करने वाला हूँ सितोड़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। यदि मेरे से कोई नाम छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगली क्लास में आपका नाम लेकर बताता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो जल्दी करें, जिससे मेरी अगली वीडियो में आपको राजस्थान का भौगोलिक विस्तार, आकृति और उनके क्षेत्रफल से जुड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोलूँगा, जिससे बोलकर आपको समझाऊंगा, जिससे आपकी माइंड रीडिंग हो जाएगी। थैंक यू।